अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिल्ट इन एक्सेप्शंस इन पाइथन। लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एरर्स इन पाइथन। तो सबसे पहले एक्सेप्शंस की बात कर लेते हैं। एक्सेप्शंस क्या होती हैं? एक्सेप्शंस बस वो चीज़ होती है कि जब आपने एरर लिखा अपने कोड में, तो आपको एरर लॉग में जो कंसोल होता है, जो टर्मिनल होता है आपका, उसमें क्या आपको मिलेगा, कौन सी टाइप का एरर मिलेगा, तो वो कहलाती है हमारे पास एक्सेप्शंस। इट्स जस्ट अ फैंसी वर्ड फॉर एरर्स। तो कौन कौन सी होती हैं? तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले हमने देख लिया सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर क्या होता है? रेज्ड व्हेन द रूल्स ऑफ लैंग्वेज आर मेस्ड अप। मतलब कि अगर आपने किसी रूल्स को ओबे नहीं किया पाइथन में, तो आपको क्या मिलेगा? सिंटैक्स एरर एक अदद मिल जाएगा। उसके बाद हमारे पास होते हैं टाइप एरर। टाइप एरर क्या होते हैं? रेज्ड व्हेन एन ऑपरेशन इज अप्लाइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ इनअप्रोप्रिएट टाइप। मान लो कि आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया a, जिसकी वैल्यू स्ट्रिंग में है 5। आई रिपीट, स्ट्रिंग में वैल्यू है 5, और उसके बाद आपने b इक्वल्स 20 लिख दिया, ठीक है। और अगर आप a प्लस b करेंगे तो आप b में, जो कि इंट डेटा टाइप है, उसमें स्ट्रिंग को ऐड कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? टाइप एरर दे देगा, यानी कि दोनों की टाइप्स डिफरेंट हैं, आप इनको ऐड नहीं कर सकते। तो ये बेसिक टाइप एरर होता है हमारे पास। फिर होती है हमारे पास वैल्यू एरर। वैल्यू एरर में क्या होता है? रेज्ड व्हेन एन ऑपरेशन और फंक्शन रिसीव्स एन आर्गुमेंट ऑफ द राइट टाइप बट इनअप्रोप्रिएट वैल्यू। मतलब कि डेटा टाइप तो सही होगी लेकिन वैल्यू आपकी सही नहीं होगी। इसको हम आगे जाके देख लेंगे और मजीद। वैसे अभी आप लोगों को थोड़ा थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। इस पे बाद हमारे पास इसकी कोडिंग इंशाल्लाह हम इसी वीडियो में कर रहे होंगे। इंडेक्स एरर। रेज्ड व्हेन अ सीक्वेंस सबस्क्रिप्ट इज आउट ऑफ रेंज। मान लो कि आपके पास लिस्ट है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, 1 2 3। अगर आप 4th एलिमेंट को एक्सेस करेंगे तो वो आपको इंडेक्स एरर दे देगा, मतलब कि 4 आपका एग्जिस्ट नहीं करता लिस्ट में, ठीक है। तो इंडेक्स एरर का आ रहा होगा। की एरर। की एरर हमने पढ़ा था डिक्शनरीज में। डिक्शनरीज में क्या होती है कि अगर आपने कोई कीज डिफाइन किया है, लेट सपोज मैं की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, वैल्यू की बात अभी नहीं कर रहा। की में आपने लिखा है 1 और कॉमा लगा के आपने लिखा है 2, ठीक है ना। अगर आप तीसरी की को एक्सेस करेंगे तो आपके पास की एरर आ जाएगा। फिर उसके बाद है नेम एरर। रेज्ड व्हेन अ लोकल और ग्लोबल नेम इज नॉट फाउंड। अगर आपने एक्स को डिफाइन किया है और आपने प्रिंट कर दिया वाई को, तो आपका ये आ जाएगा नेम एरर, यानी कि वाई वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं कर रहा। एट्रीब्यूट एरर। एट्रीब्यूट एरर क्या होता है कि रेज्ड व्हेन एन एट्रीब्यूट रेफरेंस और असाइनमेंट फेल्स। मान लो कि हमारे पास स्ट्रिंग का एक फंक्शन होता है अपर, स्ट्रिंग डॉट अपर। अब अगर आप लिख देंगे स्ट्रिंग डॉट कैपिटल या स्ट्रिंग डॉट स्मॉल, तो ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं ऐसे एट्रीब्यूट्स। तो इसका मतलब आपके पास क्या आएगा? एट्रीब्यूट एरर। एट्रीब्यूट सिंपल हम कह रहे होते हैं फंक्शंस को, ठीक है। फंक्शंस का दूसरा नाम हमारे पास होता है एट्रीब्यूट। आईओ एरर। आईओ एरर होता है इनपुट आउटपुट एरर, यानी कि फाइलिंग से रिलेटेड है। फाइल ओपन या क्लोज करते हुए अगर आपके पास कोई एरर आ जाए तो वो कहलाता है आईओ एरर। जीरो डिवीजन एरर। नाम से पता चल रहा है किसी भी वेरिएबल को या किसी भी नंबर को डिवाइड बाय जीरो करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? जीरो डिवीजन एरर, क्योंकि वो अनडिफाइंड होता है या फिर इन्फिनिटी आप कह सकते हैं। मेमोरी एरर क्या होता है? रेज्ड व्हेन एन ऑपरेशन रन्स आउट ऑफ मेमोरी। आपने इतनी बड़ी लिस्ट लेट्स सपोज डिक्लेयर कर दी है या इनिशियलाइज कर दी है जिसमें जो आपकी रैम से भी आउट हो रही है, ठीक है ना, मेमोरी इसमें ख़त्म हो रही है, मेमोरी से बाहर जा रही है, तो इसका मतलब हमारे पास मेमोरी एरर आ जाएगा। और लास्टली हमारे पास है इंपोर्ट एरर, जिसमें एक इंपोर्ट स्टेटमेंट फेल हो जाती है, यानी कि अगर आपने कोई ऐसा मॉड्यूल या ऐसी कोई पैकेज, पाइथन का जो पैकेज होता है पिप से जो इंस्टॉल करते हैं, उसको आपने इंपोर्ट किया है जो आपके पास इंस्टॉल नहीं है या जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, तो आपके पास क्या आ रहा होगा? इंपोर्ट एरर आ रहा होगा। सो दैट्स इट, लेट्स जंप इनटू कोडिंग। ओके जी, तो मैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आ चुका हूँ। क्लास नंबर 15 है हमारी ये पाइथन की। अगर प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं की है तो भाई प्लेलिस्ट एक्सेस कर लेना, यूट्यूब पे अवेलेबल है मेरे चैनल पे। जल्दी से यहाँ पे मैं क्लास 15.py की फ़ाइल बनाऊँगा और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इसको हम लोग कर लेते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास आता है सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर क्या होता है? बहुत आसान, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक कोटेशन नहीं लगाई है। अब मैं इसको अगर आपको रन करके दिखा दूँ तो हमारे पास क्या आ रहा होगा? ओके, मैंने इंटरप्रेटर सेलेक्ट नहीं किया, इंटरप्रेटर सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग करेंगे रन। जल्दी से रन करते हैं। देयर वी गो, सिंटैक्स एरर हमारे पास आ गया है। क्यों? क्योंकि आपने कोटेशन स्टार्ट किए लेकिन कोटेशन आपने एंड नहीं की, तो ये हमारे पास आ गया सिंटैक्स एरर। उसके बाद आ जाते हैं टाइप एरर। टाइप एरर में क्या होता है? लेट सपोज आपने ए इक्वल सबसे पहले ले लिया 5 और बी आपने ले लिया क्या चीज़ भाई? 20। और अगर आप करना चाह रहे हैं प्रिंट ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी आप करना चाह रहे हैं, तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आएगी टाइप एरर। क्यों? क्योंकि भाई ए स्ट्रिंग है और बी इंटीजर है, तो आप लोग एक दूसरे में इनको ऐड नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास क्या हो गया भाई? टाइप एरर हो गया हमारे पास, ठीक है ना। इसको हम कर देते हैं फिर दोबारा से कमेंट, और यहाँ पे हम आ पाएंगे वैल्यू एरर। वैल्यू एरर क्या होती है? लेट सपोज आपने एक इंटीजर में टाइप कास्ट कर रहा हूँ मैं राहिम को, और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, यस, सिंपली प्रिंट एक्स। तो अब देखते हैं क्या होता है, ठीक है। मैं इसको रन करूंगा और हमारे पास वैल्यू एरर आ रही है। वैल्यू एरर क्या कह रहा है भाई?
इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विद बेस 10 राहिम, मतलब कि आप एक स्ट्रिंग है उसको इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। हाँ, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं कि x इक्वल्स इंट ऑफ 1 2 3, मतलब एक नंबर ही डाल दूं और उसके बाद मैं उसको प्रिंट एक्स कर दूं और इनको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ फॉर नो एरर्स, तो मान देखो अब ये 1 2 3 में कन्वर्ट हो चुका है। अगर मैं इसकी टाइप प्रिंट कर दूं तो आप लोगों को और ज़्यादा क्लैरिफिकेशन हो जाएगी कि ये क्लास इंट में, इसका मतलब इंटीजर हो गया। ठीक है ना, सही है भाई। टर्मिनल साफ कर लेते हैं और यहाँ पे अब इसको हमने कर दिया कमेंट आउट। और यार मैं इसमें साथ साथ लिखते भी जाता हूँ, ये क्या है, ये मैंने बता दिया वैल्यू एरर, इसका ई भी हम कर लेते हैं करेक्ट। ठीक है जी, यहाँ पे आते हैं। उसके बाद है हमारे पास इंडेक्स एरर। इंडेक्स एरर क्या होता है, मतलब मैंने कि एक लिस्ट बनाई है 1 2 3, ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंट करके एक्स ऑफ 0 1 2 होता है ना, तो मैं लेट सपोज 4 को एक्सेस करना चाह रहा हूँ, क्या होगा, इंडेक्स एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इंडेक्स लिस्ट आउट ऑफ रेंज। इसका मतलब क्या है कि भाई आपका 4th इंडेक्स पे कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही इस लिस्ट में, इसमें तो 3 ही एलिमेंट है, 5वीं चीज़ कहाँ से लाऊंगा, समझ में आ रही। इस तरीके से हमारे पास सिंपल इंडेक्स एरर आ गया। उसके बाद हमारे पास क्या था, की एरर। की एरर क्या होता है, मान लो कि मैंने एक डिक्शनरी बना दी है जिसमें 1 की वैल्यू पे ए है और 2 की वैल्यू पे क्या है, बी है, ठीक है, और अगर मैं प्रिंट करना चाह रहा हूँ एक्स के अंदर की को मैंने कर दिया 3, तो क्या मैं प्रिंट कर सकता हूँ? नहीं, की एरर नहीं कर सकते आप, ठीक है ना, की एरर आ जाएगा क्योंकि 3 तो आपके पास एग्जिस्ट नहीं कर रहा है एक डिक्शनरी में। ये सिर्फ मैं एग्जीक्यूट इस तरीके से इसलिए करा रहा हूँ ताकि आप लोगों को एक फील आ जाए, एक आइडिया आ जाए कि यार किस तरीके से ये हमारे पास हो रहे होते हैं। नेम एरर हमारे पास है a = 20 मैंने लिख दिया और मैं प्रिंट कर देता हूँ x को, ठीक है, मैंने प्रिंट कर दिया x को, तो हमारे पास क्या आएगा भाई, नेम एरर आएगा, x इज नॉट डिफाइंड। भाई a को डिफाइन किया तो a को ही प्रिंट करो ना, x को क्यों प्रिंट कर रहे हो। तो इस तरीके से हमारे पास कंपाइलर हमें बोल रहा होगा। उसके बाद हमारे पास आता है एट्रीब्यूट एरर। एट्रीब्यूट एरर, मान लो कि मेरे पास एक स्ट्रिंग है जिसमें लिखा हुआ है राहिम, ठीक है, और उसके बाद मैं करता हूँ प्रिंट स्ट्रिंग डॉट कैपिटल, ठीक है, कैपिटलाइज फंक्शन होता है लेकिन मैं कैपिटल लिख रहा हूँ, तो इसलिए हमारे पास अब आ रहा होगा एट्रीब्यूट एरर। एट्रीब्यूट एरर क्या कह रहा है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट कैपिटल, मतलब कि इस तरीके का फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। क्या आपको कैपिटलाइज करना था? अच्छा जी, देख लेते हैं कैपिटलाइज क्या करता है। अब देखते हैं कैपिटलाइज क्या आउटपुट रिटर्न कर रहा होता है हमारे पास। ओके, कैपिटलाइज बेसिकली क्या कर रहा होता है, अभी तो आपको इतना समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अगर मैं इसको सारे स्मॉल कर दूं तो आपको समझ में आएगा कि आर यहाँ पे कैपिटल आ जाएगा, ठीक है। तो कैपिटलाइज हमारे पास ये कर रहा होता है। ओके, हमारे पास एट्रीब्यूट एरर ये आ गया, लेकिन एरर नहीं है, अब एरर है। चलिए जी, एट्रीब्यूट एरर हो गया, जीरो डिवीजन एरर, चलो भाई देख लेते हैं। जीरो डिवीजन एरर, उप्स, जीरो डिवीजन एरर क्या होता है, मान लो कि a = 10, या यार मैं वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करूंगा, मैं सिंपली यहाँ पे करूंगा 10/0, ठीक है, प्रिंट 10/0, दैट्स इट। जीरो डिवीजन एरर, डिवीजन बाय जीरो, डिवीजन बाय जीरो आप नहीं कर सकते। ओके, ये हमारे पास हो गया है। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या आता है, इम्पोर्ट एरर। ओके, इम्पोर्ट एरर, मान लो कि अब हम लिखेंगे इम्पोर्ट राहिम, ठीक है ना, राहिम एक पैकेज का नाम है जिसको हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इसको मैं यार क्लियर करके करूंगा और बूम, हमारे पास क्या है, मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर, नो मॉड्यूल नेम राहिम। पाइथन के पैकेजेस में राहिम नाम का मॉड्यूल एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। इंशाल्लाह बनाएंगे इसको आगे आके, मैं ही बना दूंगा। तो अच्छा, मेमोरी एरर क्या होता है, मेमोरी एरर बेसिकली देख लेते हैं क्या होता है। 1 * लेट सपोज मैंने कर दिया 5, मुझे 5 दफ़ा ये चाहिए, तो अब मैं अगर प्रिंट करके x आपको दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके से आपका 5 दफ़ा 1 आ जाएगा, तो इतना तो हमारी मेमोरी ने बर्दाश्त कर लिया। अब अगर मैं इसमें कुछ ये हरकत कर दूं, कुछ ज़्यादा ही जीरोस लगा दिए मैंने, अब देखें क्या होता है। अच्छा जी, ये ओवरफ्लो आ रहा है, ओवरफ्लो मुझे नहीं चाहिए, मुझे मेमोरी चाहिए, मैंने कुछ ज़्यादा ही जीरोस लगा दिए। हाँ, अब सही है, ठीक है, कुछ ज़्यादा जीरोस आपने जिस बात के नहीं लगाने। मेमोरी एरर, मेमोरी एरर क्या कह रहा है कि भाई आपने कुछ ज़्यादा ही बड़ी वैल्यू इनिशियलाइज करा दी है एक लिस्ट में, जो कि आपकी रैम को एक्सीड कर रहा है, तो इस तरीके से हमारे पास ये मेमोरी एरर आ जाएगा। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट आईओ एरर है हमारे पास। आईओ एरर क्या करता है कि लिखता हूँ विद ओपन rahim.txt और इसको मैं ओपन करूँगा रीड मोड में एज f, एंड देन हमारे पास आ जाता है content = f.read। ये क्या होता है, इसके बारे में परेशानी की ज़रूरत नहीं है, फाइलिंग अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ी है। बस ये कोड जो कर रहा है वो क्या कर रहा है कि rahim.txt नामक फ़ाइल को रीड मोड में ओपन कर रहा है एज f। f क्या है, कुछ भी नहीं है, छोड़ दीजिए उसको। और उसके बाद मैं f.read कर रहा हूँ, उस फाइल में से मैं रीड कर रहा हूँ और स्टोर कर रहा हूँ सारे कंटेंट को कंटेंट नामी वेरिएबल में, ठीक है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे प्रिंट करके कंटेंट भी कर सकते हैं। स्ट्रिप वगैरह क्या है वो छोड़ दें उसको, मैंने AI एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है। अब अगर मैं इसको क्लियर करूँ और रन करूँ तो हमारे पास फाइल नॉट फाउंड एरर या फिर IO एरर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। नो सच फाइल और डायरेक्टरी rahim.txt, क्योंकि मेरी इस फाइल में इस डायरेक्टरी में rahim.txt फाइल नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे rahim.txt बना दूँ और उसके अंदर मतलब कुछ भी लिख दूँ मैं यूँ करके, और अब अगर हम लोग आएंगे यहाँ पे
और अगर इसको करेंगे तो हमारे पास बूम हमारे पास आ गया। ठीक है, इसका जो भी कंटेंट था ये हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। तो आई होप कि आप लोगों को इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो आई होप कि ये क्लास छोटी सी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।